Hello and welcome to my YouTube channel Education for Us. This is Hilal Lone and today we are going to discuss one of the important chapter of history, the Mughal Empire. In the previous chapter of history, we have discussed the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate was an Islamic empire based in Delhi and that stretched over large parts of the Indian subcontinent and ruled up to more than 320 years, from 1206 to 1526. दिल्ली सल्तनत में इस पर 5 डायनास्टीज ने 5 डायनास्टीज रूल्ड ओवर द दिल्ली 5 डायनास्टीज ने दिल्ली पर राज किया, वन आफ्टर द अनदर. सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले वो ममलूक डायनास्टी थी एंड इट वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड दिस ममलूक डायनास्टी रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1290. इस डायनास्टी को सलीब डायनास्टी भी कहा जाता है, ममलूक गुलाम को कहा जाता है. और आफ्टर द सलीब डायनास्टी द सेकेंड डायनास्टी विच रूल्ड दिल्ली सल्तनत दैट वाज खिलजी डायनास्टी. खिलजी डायनास्टी ने 1290 से लेकर 1320 तक राज किया. खिलजी डायनास्टी के बाद जो तीसरी डायनास्टी, द थर्ड डायनास्टी विच रूल्ड अपॉन दिल्ली सल्तनत, दैट वाज द तुगलक डायनास्टी. तुगलक डायनास्टी रूल्ड फ्रॉम 1320 टू 1414. 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक डायनास्टी ने राज किया. एंड द फोर्थ डायनास्टी विच रूल्ड द दिल्ली सल्तनत, दैट वाज सईद डायनास्टी. सईद डायनास्टी ने ज़्यादा देर तक राज नहीं किया. इट रूल्ड फ्रॉम 1414 टू 1451. 1414 से लेकर 1451 तक 1451 तक इसने राज किया. और उसके बाद जो है जो लास्ट डायनास्टी विच रूल्ड अपॉन दिल्ली सल्तनत, दैट वाज द लोधी डायनास्टी. लोधी डायनास्टी ने 1451 से 1526 तक राज किया. ओके, बट लोधी डायनास्टी की फाउंडेशन, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इसकी स्टार्टिंग हुई व्हेन मोहम्मद गोरी अटैक्ड इंडिया इन 1190. यह हमने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, या जो हमने एक क्लास में आपको समझाया था उसमें हमने आपको ये बताया था. देखिए, अगर हम जो सलीब डायनास्टी है उस डायनास्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में, अगर हम आपको इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में अगर हम आपको बता देंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर आए थे जिसने इस ममलूक डायनास्टी या सलीब डायनास्टी में जिसने राज किया दिल्ली सल्तनत पर, ये भी हम आपको बता चुके हैं. बट यहाँ पर मैं उन सारे रूलर्स का नाम आपको बता दूंगा. दोज हु रूल्ड दिल्ली सल्तनत व्हेन सलीब डायनास्टी वाज रूलिंग और ममलूक डायनास्टी वाज रूलिंग अपॉन दिल्ली सल्तनत, और वी कैन से व्हेन दिल्ली सल्तनत वाज रूल्ड बाय ममलूक डायनास्टी. सबसे पहले ममलूक डायनास्टी के पहले राजा जो थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे. कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक राज किया. उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश आए थे जिन्होंने 1211 से लेकर 1236 तक राज किया. उसके बाद तीसरा, द थर्ड रूलर विच रूल्ड दिल्ली सल्तनत अंडर ममलूक डायनास्टी, दैट वाज रजिया सुल्तान. इसने राज ज़्यादा देर तक नहीं किया, 1236 से लेकर 1240 तक राज किया. उसके बाद मुजीउद्दीन बहरम शाह ने राज किया 1240 से लेकर 1242 तक. उसके बाद इसी डायनास्टी से अलाउद्दीन मसूद शाह ने राज किया 1242 से लेकर 1246 तक. उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद, उन्होंने राज किया 1246 से 1266 तक. उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर इसी
ममलूक डायनासिटी में से गयासुद्दीन बलबन आए, वन अमंग द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ ममलूक डायनासिटी। उन्होंने राज किया 1266 से लेकर 1287 तक। एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिस ममलूक डायनासिटी वाज औकीबद। He ruled from 1287 to 1290. He was last ruler of this ममलूक डायनासिटी। ममलूक डायनासिटी के बाद हम जानते हैं कि खिलजी डायनासिटी ने राज किया। एंड खिलजी डायनासिटी पर जिन राजाओं ने राज किया है, those the rulers who ruled under खिलजी डायनासिटी on Delhi Sultanate, those were जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ruled from 1290 to 96. After then, Alauddin Khilji, he ruled from 1296 to 1316. After then, Umar, Shihabuddin Umar, he ruled from 1316. He ruled only a few months. After then, Mubarak Khilji, he ruled from 1316 to 1320. And last one is Khusru Khan, he ruled only few months in 1320. So Khusru Khan was the last Khilji ruler who ruled Delhi Sultanate under Khilji dynasty. After Khilji dynasty, the next dynasty which ruled Delhi from 1320 to 1412, that was Tughlaq dynasty. And Tughlaq dynasty was founded by Ghiyasuddin Tughlaq, and he ruled this Delhi Sultan from 1320 से लेकर 1325 तक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए। मोहम्मद बिन तुगलक ने राज किया, जिनका असल नाम था जानू खान। उन्होंने राज किया 1325 से लेकर 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फेरोज़ शाह तुगलक आए। उन्होंने राज किया 1351 से लेकर 1388 तक। और उसके बाद तुगलक खान आए, उसने राज किया 1388 to 1389 तक। उसके बाद नेक्स्ट 14 ईयर्स बहुत सारे राजा चेंज हो गए। उनमें से अबू बकर शाह थे, मोहम्मद शाह थे, अलाउद्दीन सिकंदर थे, नसीरुद्दीन मोहम्मद थे। और उसके बाद जो है खज़िर खान ने राज किया अंडर तुगलक डायनासिटी ऑन दिल्ली सल्तनत फ्राम 1414 to 1421। उसके बाद मुबारक शाह आए, उन्होंने राज किया 1421। ये भी तुगलक डायनासिटी से ही बिलोंग करते थे, 1421 से 1434 तक। उसके बाद मोहम्मद शाह आए, उन्होंने राज किया 1434 से लेकर 1445 तक। और लास्ट जो तुगलक डायनासिटी के राजा थे उनका नाम था आलम शाह। ही रूल फ्रॉम 1445 से लेकर 1450 तक। सो इस तरह आलम शाह के मरने के बाद तुगलक डायनासिटी ख़त्म हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनासिटी विच रूल्ड दिल्ली, दैट वाज लोधी डायनासिटी। लोधी डायनासिटी रूल्ड फ्रॉम 1451 to 1526। एंड लोधी डायनासिटी वाज द लास्ट डायनासिटी। लोधी से पहले जो सैयद आए थे, ठीक है, सैयद डायनासिटी आए थे। और सैयद के लास्ट जो है सबसे लास्ट डायनासिटी जो इसने दिल्ली पर राज किया वो थे लोधी डायनासिटी। एंड दिस लोधी डायनासिटी रूल्ड फ्रॉम 1451 to 1526। और लोधी डायनासिटी में पहले आ गए बहलुल लोधी, जिन्होंने लोधी डायनासिटी को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद सिकंदर लोधी आए, उन्होंने 1489 से लेकर 1517 तक राज किया। बहलुल लोधी ने कहाँ से कहाँ तक राज किया था? 1451 से 1489 तक। उसके बाद दूसरे राजा सिकंदर लोधी आए, ही रूल फ्रॉम 1489 to 1570। और लास्ट जो लोधी डायनासिटी के लास्ट रूलर एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत आल्सो ही वाज इब्राहिम लोधी। He ruled from 1517 to 1526, and in 1526 बाबर a Central Asian chief। 1526 के बाद बाबर जो थे, जो सेंट्रल एशियन चीफ थे, जो राजा थे फरगाना के, इन्वेडेड इंडिया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द बैटल ऑफ पानीपत। उसने इब्राहिम लोधी को हराया किस बैटल में? बैटल ऑफ पानीपत में। और इब्राहिम लोधी किस डायनासिटी से बिलोंग करता था? वो लोधी डायनासिटी से बिलोंग करता था और उसको हराया बैटल ऑफ पानीपत में। एंड when Babur defeated Ibrahim Lodi in the battle of Panipat and ended his defeat
ended the Lodi dynasty and the Delhi Sultanate. Therefore, Babur established the Mughal Empire. तो जब लोधी को हराया गया, इब्राहिम लोधी को हराया गया, तो इस तरह लोधी डायनास्टी का राज दिल्ली सल्तनत पर ख़त्म हुआ और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत फिनिश हुई और ख़त्म हो गई। और उसके बाद बाबर ने एक नई अंपायर को फाउंड किया। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू अंपायर दैट वाज मुगल अंपायर। तो मुगल अंपायर में बहुत सारे राजा आ गए, बहुत सारे राजाओं ने मुगल अंपायर में राज किया। एंड हम इनमें से क्रोनोलॉजिकल हिसाब से हम इनको पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑल द रूलर्स हु रूल्ड अंडर मुगल अंपायर क्रोनोलॉजिकली। हम उनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट रूलर दैट रूल्ड इन द मुगल अंपायर ऑन इंडिया दैट वाज बाबर। जो पहले राजा थे जिसने मुगल अंपायर के अंडर राज किया है हिंदुस्तान पर, दैट वाज बाबर। एंड बाबर ने राज किया 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर का पूरा नाम क्या था? द फुल नेम ऑफ बाबर वाज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एंड ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर ऑन हिज फादर साइड। उनके फादर जो थे वो तैमूर ख़ानदान से बिलोंग करते थे। तैमूर जो थे ये मंगोलों का चीफ था। एंड चंगेज़ खान ऑन हिज मदर साइड, और उसकी माँ जो थी ये चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके, हिज फैमिली बिलोंग टू द चगाती सेक्शन ऑफ द टर्किश रेस। असल में इसकी फैमिली, बाबर की फैमिली जो थी टर्किश रेस की चगाती सेक्शन से बिलोंग करती थी, और इस चगाती सेक्शन को कॉमनली नोन एज मुगल्स। I repeat this word, I repeat this sentence. His family belonged to the Chagatai section of the Turkish race. इस चगाती सेक्शन को वहाँ मुगल्स बोलते थे। ओके, तो दैट इज़ वाई हम बाबर को या इस अंपायर को हम मुगल अंपायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये टर्किश रेस से बिलोंग करते थे और उस टर्किश रेस को क्या बोलते थे? मुगल्स बोलते थे। ओरिजिनली बाबर वाज ओरिजिनली द रूलर ऑफ फरगाना अफगानिस्तान। बाबर एक्चुअल में ओरिजिनली वो किसका रूलर था? अफगानिस्तान में एक जगह है फरगाना, वहाँ का ये राजा था, बट उसको वहाँ से हराया था। ही वाज ड्राइवन आउट फ्रॉम फरगाना बाय एन उज़्बेक ट्राइब। उसको वहाँ से एक उज़्बेक ट्राइब ने इसको वहाँ से भगाया था, वहाँ से हराया था। और कुछ टाइम के बाद उसने काबुल पर कब्जा किया। कुछ टाइम के बाद बाबर ने काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। आफ्टर सम टाइम ही कैप्चर्ड काबुल। कुछ टाइम के बाद इसने काबुल पर कब्जा किया। बाबर ने काबुल पर कब्जा किया, बट कब? 1505 में। बट ही अटैक्ड इंडिया, he attacked Delhi Sultanate and defeated the last ruler of Delhi Sultanate, that was Ibrahim Lodi in 1526. उसने हिंदुस्तान पर हमला किया 1526 पर। किसने? बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया 1526 में, बट उसको बुलाया गया, वो खुद इस पर हमला करने के लिए नहीं आया। he was invited to attack India by दौलत खान लोधी। उसको किसी ने बुलाया था कि आप हिंदुस्तान आइए, हिंदुस्तान पर हमला कीजिए, पर हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए किसने बुलाया था उसको? एक सूबेदार थे जिसका नाम था, पंजाब का एक सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। तो दौलत खान लोधी कौन थे? ही वाज द सूबेदार ऑफ पंजाब दैट वेरी टाइम ड्यूरिंग इब्राहिम लोधीज टाइम। तो इसीलिए उसके बाद वो हिंदुस्तान पर आए, हिंदुस्तान पर का हमला किया। कब? 1526 में दिल्ली सल्तनत पर हमला किया। उस वक्त यहाँ के राजा थे इब्राहिम लोधी। तो इस तरह जो है ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा एंड मेड आगरा हिज कैपिटल। तो इसने इब्राहिम लोधी को हराया, फिर दिल्ली पर कब्जा किया, आगरा पर कब्जा किया। उसने बाबर ने आगरा को अपनी कैपिटल बना ली। तो दैट मीन्स he made Agra as the capital of Mughal Empire. उसके बाद in 1527 he defeated राणा संगा of मेवाड़। उसने 1527 में राजस्थान के एक राजा को, राणा संगा को हराया इन द बैटल ऑफ खानवा। किस बैटल में हराया उसको? खानवा बैटल में हराया। और खुद को नाम दिया है, खुद को एक टाइटल दिया है बाबर ने। टाइटल क्या दिया है? गाजी का टाइटल उसने दिया है अपने आप को। बट हराया कब? 1527 में। किसको हराया? राणा संगा को हराया। राणा संगा मेवाड़ का राजा था। और किस बैटल में हराया? बैटल ऑफ
खानवा में हराया। उसके बाद 1528 में ही डिफीटेड अनदर राजपूत रूलर जिसका नाम था मिदानी को उसने हराया। कब हराया? मिदानी राय इस राजा का पूरा नाम क्या है? मिदानी राय, MEDINI, मिदानी राय इस राजा का नाम है। और इसको बाबर ने हराया 1528 में। किस बैटल में हराया? बैटल ऑफ चंदेरी। किस बैटल में? बैटल ऑफ चंदेरी में हराया। उसके बाद देन इन 1529 इन द बैटल ऑफ घाघरा ही डिफीटेड मोहम्मद लोदी। तो बैटल 1529 में उसने बैटल ऑफ घाघरा में मोहम्मद लोदी को हराया था। ये मोहम्मद लोदी कौन था? मोहम्मद लोदी था इब्राहिम लोदी का अंकल। He was the uncle of Ibrahim Lodi. So we can say that in 1529 in the battle of Gagra he defeated Muhammad Lodi who was the uncle of Ibrahim Lodi. This was the first battle which was fought on both land and war. ये पहला जंग था जो दोनों लैंड पानी पर और ज़मीन पर खुश्क पर लड़ा गया। ओके, अब राइटिंग्स, इसके वर्क्स क्या है, बाबर ने क्या क्या कौन कौन सी किताब लिखी है या इसके बारे में जो किताबें हैं। ही रोट तुज़ुकी बाबरी और बाबरनामा इन टर्किश। उसने अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो उसने टर्किश लैंग्वेज में लिखी है। उसका नाम था तुज़ुकी बाबरी एंड विच वाज ट्रांसलेटेड बाय अब्दुर्रहीम खानान। तो इसको ट्रांसलेट किया है पर्शियन में। किसने? अब्दुर्रहीम खानान ने इसको पर्शियन में, फारसी में इसको ट्रांसलेट किया। मैडम बेबरिज ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किस किताब को? तुज़ुकी बाबरी या बाबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले मैडम बेबरिज थी। इस बुक में उसने क्या लिखा? इन हिज बुक ही रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंसेस एंड ही रिकॉर्डेड ऑल वट एवर ही हैड डन। उसने अपने बारे में सब कुछ लिखा है जो उसने किया है। अब फैमिली के बारे में, सन्स ऑफ बाबर के 4 बेटे थे। एक का नाम था, बड़े बेटे का नाम था हुमायूं, दूसरे बेटे का नाम था कामरान, और एक बेटी का नाम था अस्कारी, और एक बेटे का नाम था हिंदल। तो जब वो मरने से पहले, बिफोर हिज डेथ, ही डिक्लेयर्ड हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं एज हिज सक्सेसर। जब वो मरने से पहले उसने कहा कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा जिनका नाम था हुमायूं वो राजा बनेंगे। बट he instructed to divide some parts of his empire among his brothers। पर उसने साथ ही साथ हुमायूं को ये भी कहा कि जब मैं मर जाऊंगा आप राजा बनोगे, बट आप कुछ हिस्सा जो है अपने भाइयों में भी डिवाइड, इस अंपायर में से कुछ हिस्सा अपने भाइयों में भी डिवाइड करोगे। उस जमाने में मुगल अंपायर में जो थे, मुगल अंपायर में एक पॉलिसी चली जा रही थी जिसको बोलते हैं द पॉलिसी वाज प्राइमोजेनिट्योर। प्राइमोजेनिट्योर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द किंग्स एल्डेस्ट सन बिकम्स द सक्सेसर ऑफ द किंग। ये एक कल्चर, ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा था जिसको बोलते हैं प्राइमोजेनिट्योर। प्राइमोजेनिट्योर का मतलब वो क्या होता है? द किंग्स एल्डेस्ट सन बिकम्स द सक्सेसर ऑफ किंग। ये एक, मान लीजिए, एक रस्म चली आ रही थी कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा के मरने के बाद क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो इस पॉलिसी को, इस कल्चर को या इस सिस्टम को बोलते प्राइमोजेनिट्योर। बट इस प्राइमोजेनिट्योर, इस पॉलिसी की वजह से, इस सिस्टम की वजह से, इस रस्म की वजह से रिजल्टेड फ्रैटिसाइड। फ्रैटिसाइड का मतलब क्या होता है कि इसी पॉलिसी प्राइमोजेनिट्योर की वजह से फ्रैटिसाइड होता था। फ्रैटिसाइड क्या होता है? फ्रैटिसाइड का मतलब क्या होता है कि भाई को मारता था। बट ये किस वजह से होता था? क्योंकि हर एक लालची होता है, वो चाहते थे कि अगर मेरा बड़ा भाई जो है मेरे जो है राजा के मरने के बाद मेरा बड़ा भाई जो है वो राजा बनेगा, तो वो इस बड़े भाई को ही मार देते। यहाँ बड़ा भाई छोटे भाइयों को मार देता था ताकि जो ये वरासत जो है ये तकसीम ना हो जाए। तो बट होता क्यों, किस पॉलिसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी? ये प्राइमोजेनिट्योर जो सिस्टम चला आ रहा था, जो रस्म चला आ रही थी कि बड़ा ही बेटा राजा बनेगा, तो ये छोटे भाई जो है हमेशा अपने बड़े भाई को कत्ल करने की ताक में रहते थे। जिस पॉलिसी को, जिस कत्ल करने की ताक, इस सिस्टम को बोलते फ्रैटिसाइड या ब्रदर किलिंग ब्रदर। ओके, तो आफ्टर
this Zahiruddin Muhammad died in 1530 and he was buried at Aram Bagh in Agra. पहले जो है 1513 में जो है जहीरुद्दीन यानी कि बाबर जो है उनकी डेथ होती है. पहले ही हैड बीन बुरीड एट आराम बाग इन आगरा. पहले उसको आराम बाग आगरा में दफनाया गया था, बट लेटर जो है उसकी बॉडी काबुल ले जाई गई. Later his body was taken back to Kabul. He was the first after Kushans who brought Kabul and Kandahar into the Indian Empire. He was the first ruler after Kushans who brought Kabul and Kandahar into the Indian Empire. So this is all about Babur. This is all about Zahiruddin Muhammad Babur. Who are new on the channel, subscribe my channel and press the bell icon and also share this video